नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हो चुके हैं, जो कि आपके रेलवे के और एसएससी साथ ही स्टेट के जो भी विभिन्न एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। रेलवे के RPF SI 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट का पहला जो पेपर था उसी के मैथ के क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं तो जो कि आगामी ग्रुप डी का एग्जाम और NTPC का एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के रिपीट होते हैं, तो उनसे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी। और एसएससी के सारे एग्जाम, ESB का कैलेंडर आ चुका है, इन सभी एग्जामों की बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय जो थी 76,096 थी। तो मानव नाम का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा जो इनकम अर्न किया गया तो जनवरी फरवरी मार्च में उसने एवरेज इनकम 76,096 रुपये थी। मतलब वो 3 महीने में जितना कमाया, तो हर माह का एवरेज निकालेंगे तो जनवरी में उसने 76,096 रुपये कमाया, और फरवरी में 76,096 कमाया, और मार्च में भी 76,096 रुपये कमाया। भले उनकी इनकम का जो रेशो था वो अलग अलग था। मतलब अगर हम बात करें रुपए में, वो इनकम भले किसी महीने में ज्यादा किसी महीने में कम रहा हो, लेकिन औसत उसकी 76,096 थी। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले 3 महीने का औसत से हम इसकी पूरी इनकम निकालेंगे 3 महीने के। तो हम औसत का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, औसत बराबर आंकड़ों का योग या कुल योग बटे संख्या। अब संख्या क्या होगी, और औसत हमको मिला है। अगर हमको औसत नहीं दिया होता, आंकड़ों का योग दिया होता, तो हम औसत निकाल लेते, और औसत दिया तो आंकड़ों का योग हम निकाल लेंगे। देखिए ये जो है 76,096 जो है ये औसत है, और आंकड़ों का योग को हम x मान लेते हैं। संख्याएं कितनी है, 3, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का औसत इतना दिया गया है। तो हम 3 से इंटू करेंगे, तो हम इसको जब इंटू करेंगे तो x इक्वल टू 76,096 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, छका 6 छक 12 17 का 18 की 8 रिमेनिंग 1 आया, 9 का 9 9 दिन 18 9 3 27 1 28 की 8 2 आया रिमेनिंग। जीरो में 3 का इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग 2 है तो 2 इधर लिखा जाएगा। 36 का 18 की 8 हासिल का 1 आया, 7 को 7 7 14 17 के 21 1 22। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, औसत से हमने उसकी 3 महीनों की इनकम निकाली, 2,28,288 रुपए 3 महीने में उसके द्वारा कमाए गए हैं। अब आगे कह रहा है कि अप्रैल में उसकी जो आय थी वो प्रथम 3 महीनों की औसत का 75% है। तो हम इसका 75% निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2,28,288 का 75% अगर हम निकाल दें तो यहाँ से हमको उसकी ये इनकम मिल जाएगी। तो हम मतलब अप्रैल में उसके द्वारा कितना कमाया गया है, तो देखिए 2,28,288 का 75% अगर हम करेंगे तो यानी 2,28,288 में हम 75 का इंटू करेंगे तो यहां से हमको इसका जो इंटू मिलेगा 17, मतलब 1,7 1,71,21,600। चूंकि नीचे में 100 है तो हम 100 एज इट इज लिखेंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1,71,216, मतलब अप्रैल की इनकम उसकी थी अप्रैल की आय
ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला वो सबसे पहले ध्यान दें, 3 महीने की जो औसत थी उससे हमने 3 महीने का उसका पर्टिकुलर एक अमाउंट निकाला जितना उसने कमाया है औसत से। फिर अप्रैल में 75% उसकी आय बढ़ गई पिछले महीने की अपेक्षा, तो 1,71,200 सॉरी 1,71,216 रुपए उसके द्वारा अप्रैल में कमाया गया है। अब हम क्या करेंगे इसी, अब यहाँ पे हमको आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत आय 94,660 रुपए थी, तो यहाँ पे क्या है 94,660 जो है ये 12 महीने की इनकम का औसत है। तो हम यहाँ पे 12 महीने के उसकी टोटल इनकम निकाल लेंगे। ये जो क्वेश्चंस आप अभी देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 आए हुए हैं। आप अगर पेपर डाउनलोड करते हैं तो 3-3 क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में इस टाइप के मिले हैं। हम अगर इसका इंटू कर दें तो 11,35,200 11,35,920 यहाँ पे मिल जाएगा 11,35,920। ये उसकी पूरे साल भर की वार्षिक इनकम है। मानव नाम की जो व्यक्ति है उसकी पूरे वार्षिक इनकम 11,35,920 रुपए मिली। हम अब क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, मई से दिसंबर तक की औसत इनकम। ठीक है, 12 महीने में से 4 महीने का इनकम इधर हमने क्लियरली निकाल दिया, तो हमको बचा क्या, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 महीने का हमको औसत इनकम निकालना है। 8 महीने का औसत निकालने के लिए 11,35,920 जो हमको मिला, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2,28,288 को हम 11 लाख में माइनस करेंगे सबसे पहले। तो इसको जब माइनस करेंगे ना हम सॉरी, तो यहाँ पे मिलेगा 9,76,32 9,76,32 ये है, ये जो हमने निकाला इतना, ये हमको मिल गया 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च तक की इनकम को माइनस करने पे हमको ये मिला 9 माह का इनकम, 9 महीने की इनकम। अब हम क्या करेंगे ना कि जो हमने वैल्यू निकाली थी तो इसको और इसको जोड़ेंगे, 2,28,288 में हम जोड़ देंगे 1,71,216 को। इसको जब जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में उसके द्वारा कितना अर्न किया गया। तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3,99,504 3,99,504 3,99,504। इसमें हम कर देंगे 3 का डिवाइड कर देंगे ना, तो 1 महीने की इनकम हमको मिलेगा। 3 से हमने इसलिए किया कि 3 इसका औसत हम निकालेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1,33,168। इसको जब इससे काटेंगे 1,33,168 168 इस वैल्यू को हम इसमें माइनस कर देंगे 1,3,3,1,6,8 यहां से माइनस कर देंगे। 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 12 अब ये चूंकि 2 बचा, 2 मतलब 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर ये हो गया 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। अब ये यहाँ पे 4 आएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। 7,74,464 आया। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 8 की डिवाइड कर देंगे। 8 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो 7,74,464 में 8 का डिवाइड करेंगे तो
8 का डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 96,808। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर हुआ होगा लेकिन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप पेपर डाउनलोड कीजिएगा, 2-3 जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ा जाए तो 11 से वह डिवाइड हो जाए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ 11th यानी 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट ऑफ 11 की विभाज्यता का नियम, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। ये इसमें ये क्या है? सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, जो भी आएगा संख्या वही होगा इसका आंसर। देखिए सम संख्या मतलब अगर हम 9,1,0,3,0,0 इसमें सम क्या है? ये वैल्यू, ये मतलब जो 1 छोड़ के 2, 3 छोड़ के 4 और 1 ये, तो हम ये सम है, मतलब जो 2, 4, 6 वैल्यू पे आई है वो सब। तो हम करेंगे 1 + 3, 0 की जगह हम x मान लेंगे क्योंकि x हमको निकालना है, मतलब लास्ट में क्या ऐसी संख्या रखी जो 11 से पूरी तरीके से भाग उसमें चला जाए। तो देखिए 1, 3, 4 इसको हम जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने किया। विषम मतलब 9, 0, 0, तो यहाँ पे हम करेंगे 9 + 0 + 0, तो ये हो गया 9। ठीक, विषम का जो योग आया वो 9 है और सम का योग आया वो है 4 + x। तो हम क्या करेंगे? 9 = 4 + x, x को हम एक तरफ रखेंगे, 9 - 4 कर देंगे, x = 5 मिल जाएगा। x = 5 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 5 अगर हम इस क्वेश्चन पे रख दें और 11 से डिवाइड करें, आसानी से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपाती x हो तो x का मान कितना होगा? ये हमें ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे? 76 रेशो 38 प्रोपोर्शन 38, ऐसे इसको लिख सकते हैं। देन जैसे ही हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, आगे क्या करेंगे कि 76/38 बराबर 38/71। अब हम इसको 38 × ये हो गया। अब इसको हम x को इधर ही छोड़ेंगे या डायरेक्ट आप काट सकते थे, अगर ऐसे आप करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और इधर ये आ गया 76, 38 दूना होता है 76, 2 से इसको काटेंगे 19। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x की वैल्यू 19 है और 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 147 का मान कितना है ये ज्ञात करना है। 147 स्क्वायर, इसको हमको सॉल्व करना है। यहां पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम से, डिजिटल सम लगा करके। अगर डिजिटल सम कैसे लगाना वो जानना, देखिए सभी ऐसी जो भी वैल्यू दी गई है उनमें हमको 9 छांटना है। 9 जो
नंबर्स हैं उनका जो सम हो वो 9 हो। 9 का मतलब हम 0 मान लेंगे, 0 तो हमको इजी होता। ठीक है, क्या है कि 1 + 4 + 7 ये दिया गया, 7 4 11 और 1 12। इसको हम ऐसे करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, 12 12 का स्क्वायर हुआ। इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 1 + 2 का स्क्वायर तो ये होता है 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 9 का मतलब 0। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें भी हमको ऑप्शंस को इसी तरीके से प्लस करना है और जो भी 0 आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट है। पहला ऑप्शन 2 + 1 + 6 + 0 + 9, इसमें हम पीछे पहला ही 9 है तो ये हट गया, इसको हम लेंगे नहीं, इसको हम 0 कर दिए। ठीक, 2 1 3 6 9, 9 + 0 + 0 मतलब ये भी 0 हो गया। पहला ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आप आगे भी देखें तो ये 0 हो गया, 6 3 9 मतलब यहाँ रिमेनिंग 6 बच गया, ये 9 6 3 9 2 बच गया, यहाँ पे रिमेनिंग 9 6 3 9 यहाँ पे 3 बच गया। तो इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितने घंटे में पूरा करेगा? तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी है उसकी? वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमको निकालना है x, टाइम कितना है? तो ये 8 घंटे में पूरी दूरी पूरी यात्रा करता है, तो आधी दूरी 4 घंटे में करेगा, तो 4 90 × 4 = x, x बराबर 9 चौक 36 360। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है, इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देता है नए अंकित मूल्य पर। एक नया अंकित मतलब जो जिस वैल्यू पे उसने परचेस किया उसके बाद उसने उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया और उसमें 50% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो हमको वो अंकित मूल्य ज्ञात करना जितना पे ये सारा फैक्टर क्लियर हो। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, पहले कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है 41,400 है, 41,000 इसमें हमको अंकित मूल्य दिया गया। 41,000 अंकित मूल्य है, उसमें 12% का छूट, तो हम इसको इंटू करेंगे 12 और डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 से 0 कटे, 12 शून्य 12 4920 हमको यहाँ से मिल गया, मतलब यहाँ पे 4920 मिला 12%। तो ये जो 4920 है ये माइनस हो जाएगा किसमें? 41,000 में 4920 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम एक रो में लिख लेते हैं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है इसके वजह से। तो 41,000 में 4920 को माइनस करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 0 फर्स्ट, 8, ये 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, तो ये 3 इन तीनों से माइनस हो गया, ये 1 है, तो चूंकि ये 1 इधर चला गया है तो ये 0 हो चुका है क्योंकि 1 ने अपना जो पार्ट आगे वाले को दिया, तो ये 0 हो गया। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और ये 3, 36,080 हमको बचा। इस 36,080 में से 30% अलग से फिर से डिस्काउंट दिया गया। तो
₹36,080 का हम 30% यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 8 को 8 8 2 16 अतिरिक्त 24 की 4 रिमेनिंग 2 बचा। 3 का मतलब ये 2 हो गया। 6 18 की 8 रिमेनिंग 1 है। 3 का 9 1 10 10,824 इस क्वेश्चन में हमको फिर से डिस्काउंट मिला, तो इस को हम माइनस कर देंगे। देखिए 36,080 में से 10,824 को माइनस कर देंगे, ये हो गया 6। ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, ये हो गया 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो गया 5, 5 में से 0 जाएगा 5 और ये 2। यहाँ पे ये हमको मिला। ये क्या है, ये जो है ये आफ्टर डिस्काउंट इस वैल्यू पे जो क्रेता है उसको ये प्रोडक्ट मिला। ये जो वैल्यू है, अब देखिए ये इसमें हम एक बार फिर से ओवरऑल समझते हैं। देखिए 41,000 एक वस्तु की अंकित मूल्य है। एक बायर आया और सेलर जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा पहले 12% का डिस्काउंट दिया गया। 41,000 का 12% 4,920 रुपए होता है। तो 41,000 में 4,920 का माइनस करेंगे तो 36,080 रुपए प्रोडक्ट की एक वैल्यू है। 36,080 रुपए का फिर उसमें 30% डिस्काउंट दिया गया, 10,824 रुपए उसका डिस्काउंट फिर से आया। एक्चुअल में वो प्रोडक्ट 2 डिस्काउंट के बाद 25,256 रुपए पड़ा। 25,256 रुपए में एक व्यक्ति ने खरीदा और उसके द्वारा उस वैल्यू उस जो प्राइस को इतना बढ़ाया गया कि जो खरीद जैसे एक सेलर के द्वारा बेचा गया और एक बायर ने खरीदा, मतलब राम नाम के व्यक्ति ने बेचा और श्याम नाम के व्यक्ति ने खरीदा। लेकिन श्याम वाले व्यक्ति ने जो 41,000 के सामान को 25,256 रुपए में खरीदा, फिर उसके द्वारा क्या किया कि इसी सामान को इसका श्याम ने उसी सामान की वैल्यू को इतना बढ़ाया कि जो लेने वाला व्यक्ति आया उसको 50% डिस्काउंट भी दिया, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो वो वैल्यू हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, ये जो 25,256 की प्राइस को अगर हम दुगुना करते हैं, 2 से इंटू कर देंगे तो 6 दूना 12 की 2 हासिल का है, 5 दूना 10, 11 की 1 हासिल का है 1, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 की 0 हासिल का है 1, 2 दूना 4 1 5। 50,512 रुपए अगर प्राइस करें इस पे, देखिए 25,256 रुपए में हमने खरीदा और हम किसी को बेच रहे हैं, उस पर 50% का डिस्काउंट देंगे तो प्राइस को दुगना करेंगे तब ना 50% का डिस्काउंट हम देंगे, तो हम फिर उसमें 25% का हम अलग से प्रॉफिट कमाएंगे। तो 50,212 रुपए प्राइस हुआ, फिर इस पे हम 25% का प्रॉफिट हमको कमाना है। ये 0 हो गया। 25 1 कम 25, 25 चौको 100, 50,512 का 4 से डिवाइड करना है। 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो 2 बचा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बच गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और फिर 32, 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा 12,628 रुपए। ये जो 50,512 में हम 12,628 को जब जोड़ देंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0 3 1 4 6 5 11 की 1 हासिल का 1 3 और 6, 63,140, 63,140, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चौथा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 63,140 रुपए अगर आप प्राइस को रखेंगे तो आपको ओवरऑल इतना बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका जो आंसर है प्रॉफिट होगा कि लॉस, ये हमको क्या करना। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य,
12 के क्रयमूल्य के बराबर है। मतलब देखिए कह रहा है अगर हमने 16 पुस्तक कहीं से खरीदा, 12 किताब हमने खरीद के लाया और उतने प्राइस में ही हमको 16 किताब देना पड़ रहा है, तो 4 किताबों का अंतर है। यहाँ पे हमको 4 किताबों का अंतर है। 4 किताब का अंतर है किस पे? 16 पे। गुणे में हमको करना है 100, क्योंकि ये 4 हमारे जेब से जा रहा है ना। हमने तो जैसे 10 रुपए में 12 सामान खरीद के लाया, लेकिन इसी 10 रुपए में हमको 16 सामान देना पड़ रहा है, तो हमको ओवरऑल जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 4 का। 4 का लॉस हुआ किस पे? 16 पे हुआ। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 25 चौको 100, तो 25% का इसमें हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए 32 भागे 8, 15 भागे 5, 30 भागे 5 गुणे 7 माइनस 2। हमको इसको बोर्डो मॉस का जो रूल्स है उसके हिसाब से सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, पहले यहां से हम क्या करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 9। 9 हमको यहाँ पे मिला, यहां से हमको 9 मिल गया इंटू, ठीक, 5 छक्का 30, तो यहाँ पे इंटू का 6 हो गया। 5 एकम 5, 5 3 15 प्लस का 3, ये पूरा ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो यहाँ से इंटू का 4 आ गया, इतना हो गया। 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नहीं 54, भाग हो गया गुणा हो गया, तो 54 प्लस का 3 गुणे का 4। सॉरी, यहाँ पे एरर, तभी तो कहूँ इतना लंबा वैल्यू तो इसमें दिया गया नहीं। यहाँ पे ये 2 होगा दोस्तों, ये चूंकि 7 में से 2 घटा तो 5 है, 6 पंचे 30, 30 प्लस 3 33, 33 गुणे 4, तो 4 3 12 2 हासिल का 1, 4 3 12 13, 132। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, 10-10 क्वेश्चंस, 9-9 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट रेगुलर अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिसमें आगामी जो क्लासेस हैं जैसे कि करंट अफेयर्स, रीजनिंग, बहुत ही जल्द शेड्यूल की जाएंगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। बस कुछ दिन और लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो बार है, ये सिर्फ ओनली फॉर 3 पे है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। निम्नलिखित साधारण भिन्न के रूप में बदलिए। देखिए 54 है और 0.54 है प्लस 0.23, इसमें इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें क्या होता है, इष्ट भिन्न या बार, बार का मतलब होता है जो बार बार आए। जैसे ये 54 है, 0.54 है, तो ये दोनों के ऊपर है, तो ये क्या होगा, 5 4 5 4 5 4 बार बार रिपीट हो रहा है। और ये जो 0.23 है, 3 के ऊपर बार है, तो ये जो 3 है, 3 बार बार रिपीट होगा। तो इस तरीके से है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप हमेशा सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है वो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। ये जान लेते हैं रिपीटिंग नंबर क्या होता है और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। अब देखिए रिपीटिंग नंबर वह नंबर होता है जो बार बार आए, नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब जो ना आए। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है
रिपीटिंग नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नंबर माइनस रिपीटिंग नंबर्स माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर्स डिवाइडेड बाय रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, तो रिपीटिंग की जगह पे हम 9 रखेंगे और नॉन रिपीटिंग की जगह पे हम रखेंगे 0। नॉन रिपीटिंग की जगह पे हम रखेंगे 0। इस बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, कंसेप्चुअल तो आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले रिपीटिंग नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, तो हम अगर चले पहले क्वेश्चंस की तरफ तो 0.54 है, तो 54 के ऊपर पूरे में बार लगा हुआ है, पूरे के ऊपर बार है मतलब, तो इसको हम रखेंगे 54, नीचे में बार नहीं है तो 9 रखेंगे और 99 रखेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर के ऊपर अगर बार है तो जितने भी संख्याओं के ऊपर बार है और वो रिपीटिंग नंबर है तो उतने बार 9 हम रखेंगे, तो हमने 2 बार 9 यहाँ पे ऐड ऑन किया। देन यहाँ पे है प्लस, पॉजिटिव मतलब प्लस। अब इधर हमारे पास है 23 हो जाएगा और नीचे चूंकि ये एक 23 हो गया, एक संख्या नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 2, क्योंकि 2 जो है नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो जो नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, तो रिपीटिंग नंबर 23 है, 2 3 दोनों रिपीटिंग नंबर है तो 23 बन गया, और नॉन रिपीटिंग मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2 नॉन रिपीटिंग हो गया। नीचे करेंगे क्या कि रिपीटिंग नंबर के लिए हम 9 रखेंगे, तो रिपीटिंग नंबर है 1 और जो नॉन रिपीटिंग है उसके लिए रखेंगे 0। यहां से हमको क्या मिल गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 54/99 प्लस का 21/90। यहां से हमको लेना है एलसीएम, एलसीएम लेंगे 99, तो उसके लिए हमको करना है 99 को हम 990 लिखेंगे, यहाँ से हमको 990 मिल जाएगा, 990 990 हमको मिल गया। 990 के लिए इधर हम करेंगे 10 का इंटू दोनों में और इधर करेंगे हम 11 का इंटू, तो ये हो जाएगा 540 प्लस का 21 इंटू 11 करेंगे 1 2 1 2 231 इधर मिल गया और बाकी इधर, तो ये हो जाएगा 177,990 771/990, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।